नमो आयरियाणं नमो भुवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी कृत तत्वार्थ सूत्र, पूज्यपाद आचार्य विरचित इसकी वृत्ति सर्वार्थ सिद्धि, 5वें अध्याय पर चर्चा चल रही है। अजीव द्रव्य 5 है, बहुमत है, इसलिए यहाँ उन 5 के साथ साथ संपूर्ण ही द्रव्यों की व्यवस्था बता रहे हैं, उनकी क्या विशेषताएं, उनके प्रदेश कितने, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये सभी चर्चाएं चल रही हैं। उपकार का प्रकरण पूर्ण हुआ, उसके बाद में अब पुनः पुद्गल की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। उत्थानिका लिखी है, उसमें अपने आप ही जो अगला सूत्र प्रारंभ हो रहा है उसे पिछले विषय से जोड़ते हैं वे बराबर। क्या विषय पूरा हुआ, अब कौन सा विषय प्रारंभ कर रहे हैं, इस स्वयं में उसमें जोड़ते हैं। अभी सूत्र पाठ कर रहे थे, इसमें से एक बात ख्याल में आई, इसलिए सूत्र अभी निकाले हैं मैंने इधर पीछे ही। ये पुद्गल की चर्चा प्रारंभ की और अभी 23वें सूत्र से लेकर के 28 तक, और अपन अभी इतने सूत्र पूरे भी करेंगे, 23 से 28 तक की चर्चा पूरी करेंगे। सरल है, ज़्यादा विषय नहीं है वैसा। अब 29, 30, 31, 32 ये 4 सूत्रों में वस्तु व्यवस्था की चर्चा की, द्रव्य के लक्षण की चर्चा की, और फिर उसके बाद में फिर पुद्गल की चर्चा प्रारंभ कर दी है। बंध वाली चर्चा ली है। बंध वाली चर्चा फिर 33 से लेकर के 37 सूत्र तक ले ली। फिर उसके बाद द्रव्य के लक्षण की फिर चर्चा ली। तो अभी जब पुद्गल का प्रकरण चल रहा था तो उसी क्रम में जो पुद्गल, क्योंकि भेद संखाद्य पुत्पद्यन्ते वगैरह बात आ ही रही थी, तो उसी के साथ साथ बंध की जो चर्चा है पुद्गल की परस्पर की, वह भी साथ साथ होकर के पुद्गल का प्रकरण एक पूरा होता है। फिर द्रव्य का लक्षण, और द्रव्य के लक्षण में फिर जो दूसरा लक्षण है द्रव्य गुण पर्याय द्रव्यम, वो आ जाता। गुण पर्याय द्रव्यम के साथ गुण और पर्याय के लक्षण की बात भी आती। फिर काल द्रव्य की चर्चा शेष रही, वो चर्चा फिर पीछे करते। अब ये इसमें अलग ऐसा करने में भी कोई उद्देश्य होगा जरूर। अभी यहाँ इस टीका में तो इतना नहीं है कदाचित, लेकिन राजवार्तिक श्लोक वार्तिक में आप और देखेंगे तो कदाचित उसमें ये प्रकरण बीच में क्यों लिया, ये बात वहाँ हो सकती है। तो एक शंका, विचार के लिए, अपने शंका नहीं, एक विचार के लिए चित्त में जिज्ञासा बनी रहे, तो उस संदर्भ में अपन विचार कर सकते हैं। अब 223 पेज पर 23वें सूत्र की पहले उत्थानिका। अत्र आह, सूत्र से 3 पंक्ति ऊपर अंत में, अत्र आह धर्माधर्माकाश पुद्गल जीव कालानाम उपकारा उक्ता। क्या बता दिया है? धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, जीव, काल,
इनके उपकार बता दिए। कितने द्रव्य हो गए? 6 हो गए। सभी द्रव्यों के उपकार आगे अभी तक बता दिए। लक्षणम च उक्तम उपयोगो लक्षणम इत्येवम आदि, और लक्षण भी बता दिया। किसका? जीव का लक्षण तो बता ही दिया। उपयोगो लक्षणम इस रूप में लक्षण भी बता दिया है। पुद्गलानाम नु सामान्य लक्षणम उक्तम, न है क्या? पुद्गलानाम सामान्य लक्षणम नहीं होना चाहिए, नु छपा है इसमें, माने पुद्गल का सामान्य लक्षण नहीं बताया। अजीव काया नहीं, सामान्य लक्षण बता दिया। पुद्गलानाम सामान्य लक्षणम उक्तम, लेकिन वो तो अजीव के रूप में कह दिया, वो तो सामान्य था, वो तो धर्म अधर्म में भी घटित हो गया। पुद्गल का नु वास्तव में खलु कह सकते हैं कि सामान्य लक्षण तो आपने बता दिया, विशेष लक्षणम न उक्तम, लेकिन विशेष लक्षण नहीं बताया। तत्किम इत्यत्र उच्यते, तो फिर वो पुद्गल का विशेष लक्षण क्या है वो इस सूत्र में बताते हैं। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गला, सूत्र के अर्थ की अलग से आवश्यकता नहीं है, नीचे जो पूरी व्याख्या है वो सूत्र का अर्थ ही है विस्तार से, और उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण फिर वंत शब्द आया माने वो वंत कर दिया, उसको प्रत्यय लगा दिया है, वो उस सब की व्याख्या अपने आप कर रहे हैं। सबसे पहले स्पर्श रस गंध वर्ण आदि सबकी व्याख्या करते हैं। स्पर्श किसे कहते हैं? स्पृश्यते स्पर्शन मात्रम व स्पर्शः, कर्मवाच्य में भी लेते हैं और भाववाच्य, ये दोनों तरह से। स्पृश्यते, यह स्पर्श जो स्पर्श किया जाता है, माने स्पर्शन इंद्रिय से जिसे स्पर्श किया जाता है, और जो स्पर्शन मात्र है यानी जो स्पर्शन में आता है, वह दोनों का कोई अलग अलग अर्थ नहीं है, भाव वही है। जो स्पर्श किया जाता है वो स्पर्श ही तो है, तो स्पर्शन मात्र जो है वही स्पर्श कहलाएगा। सो अष्टविधा, इसमें भी विषय और इंद्रिय की परिभाषा बताने के लिए एक दूसरे पर आश्रित ही रहना पड़ता है। स्पर्श किसे कहते हैं? जो स्पर्श किससे स्पर्श किया जाएगा? छूने से जो छूने में आता है वो स्पर्श है। और स्पर्शनेन्द्रिय क्या है? जो स्पर्श का ज्ञान करता है वो स्पर्शनेन्द्रिय। और स्पर्श क्या है? स्पर्शनेन्द्रिय जिसका ज्ञान करता है वो स्पर्श। ऐसा एक दूसरे के आश्रित ही है। आपको जो परिचित हो उससे अपरिचित को समझ लेना, दोनों ही अपरिचित हो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ ख्याल में रहता ही है, उसके आधार से दोनों को समझ ले। परिभाषा बनाएंगे तो ऐसी बनाएंगे। सो अष्टविदाः, वह स्पर्श कितने प्रकार का है? 8 प्रकार का। इसमें 4 जोड़े हैं बराबर, मृदु कठिन, गुरु लघु, शीत उष्ण और स्निग्ध रूक्ष। और हिंदी में सरल भाषा में कहे तो यहीं के क्रम से कहेंगे तो कड़ा नरम, हल्का भारी, ठंडा गरम और रूखा चिकना, ये आगे पीछे लिया। ये हो गए, स्पर्श की चर्चा पूरी हो गई। रस्यते रसन मात्रम व स्पर्शः, जो रसनेन्द्रिय से चखा जाता है या जो चखने में आ रहा है वो रस है। सपंचविदाः, तिक्त अम्ल कटुक मधुर कषाय भेदात। तिक्त माने तीखा मिर्ची वगैरह, आम्ल खट्टा नींबू इत्यादि, कटुक कड़वा नीम जैसा, मधुर मीठा, क्या है मिश्री है, ये सभी मधुर कहलाएंगे। और कषाय कषायला, आंवला इत्यादि, ये 5 अभी आगे बताने वाले हैं। इनके प्रभेद कितने होते हैं, ये जो मुख्य भेद बता दिए हैं इनके प्रभेद अभी बताएंगे। स्पर्श रस के बाद गंध की बात करते हैं। गंधते गंधन मात्रम व गंधः, जो सूंघने में आता है, सूंघने का विषय बनता है, जो सूंघने वाला जो है गंध कहलाता है। सद्वेदा सुरभिर असुरभिरिति, वो गंध शब्द का ही प्रयोग करके सुगंध और दुर्गंध कह देते हैं, वही सुरभि और असुरभि कह दिया उसे।
वर्ण्यते वर्णन मात्रम वा वर्णः, जो वर्ण्यते या वर्ण्यते वर्णन मात्रम, ये कथन वाला वर्णन नहीं लेना है, दिखाई दे उसी रूप में, रूप चक्षु से जो दिखाई देवे और वो जो दिख रहा है वो वर्ण कहलाएगा। स पंचविदाः कृष्ण नील पीत शुक्ल लोहित भेदात। कौन कौन से 5 प्रकार? काला, नीला, पीला, ये मूल 5 भेद हैं इसके। हो गए स्पर्श रस गंध वर्ण, हो गए, चारों की चर्चा हो गई पूरी। त एते मूल भेदा, ये जो हरेक के 5, 2 इतने जो भेद बता दिए गए हैं, ये इसके मूल भेद हैं। प्रत्येकम संख्यया असंख्यया अनंत भेदाश्च भवन्ति। हर एक के और कितने भेद हो सकते हैं? संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद तक हो सकते हैं। ऐसे कैसे होते हैं? तो स्पर्श 8 ही प्रकार का तो होगा ना, और क्या अंतर आएगा इनमें? स्पर्श में संख्यात असंख्यात अनंत कह रहे हैं, क्या अंतर आएगा? ये वो उसमें ही ठंडाई कितने प्रकार का होता है। अच्छा, अभी ठंड है कि गर्मी है, क्या हो गया? कैसा है? नहीं, ठंड है। वो मई में जो गर्मी पड़ती है ना, उसकी अपेक्षा से तो ठंड है। और दिसंबर जनवरी जैसी ठंड पड़ती है तो उससे तो गर्मी है, पंखा भी चलाना पड़ता है कभी कभी। अब वो ठंड, वो एक एक दिन की ठंड, वो ठंड के भी इतने भेद, ऐसे उष्णता के इतने भेद। वो नापने के लिए उष्णता फ़ारेनहीट क्या कहलाता है वो, सेल्सियस फ़ारेनहीट। तो अब वो पानी कितने में उबलता है, तो वो 100 से ऊपर, अब वो वहाँ तक पहुँचे तो उबलेगा, तो इसका मतलब वो विशेष उतनी उष्णता है, उसके कम होगा तो नहीं होगा। ये इतने भेद उस उष्णता के हैं। अब एक एक पॉइंट बढ़ाते जाओगे तो कितने हो जाएंगे, इसलिए ऐसे अनंत होते हैं। वर्ण में बहुत अच्छी तरह से ख्याल में आएगा। वर्ण कितने हैं? ये 5। और एशियन पेंट की दुकान पे जाओ तो कितने? अब तो वे भी परेशान हो गए, बताएंगे कितने। पहले तो वो कैटलॉग भी छपता था ना, इतना लंबा चौड़ा, और नाम देते देते परेशान हो जाते होंगे कि क्या नाम दे। इसमें लोहित का ना, लोहित माने क्या होता है? लाल। अब लाल कितने प्रकार का होता है? ब्लड रेड, पोस्ट, वो पोस्ट का क्या है, पोस्ट ऑफिस वाला पोस्ट ऑफिस रेड, ऐसे सबके अलग अलग रेड हैं। ब्लू कितने प्रकार का, कोई स्काई ब्लू, रॉबिन ब्लू, कितने। तो ये इतने सारे जो भेद पड़ रहे हैं, उस अपेक्षा से कहेंगे वे अनंतानंत। थोड़ा 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 अंतर करते 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 ऐसे अनंत भेद हो जाते हैं, इतने फर्क पड़ जाते हैं। लेकिन ये भेद से तो क्या क्या अंतर पड़ता है? ये तो वही तो है, बहुत अंतर पड़ जाता है। होम्योपैथी की दवाइयाँ होती ना, होम्योपैथी की दवाइयों में वो 100, 200, 400 वो या 20, 30, अब वो क्या है? अब वो उतने से ही वो मात्रा, शायद उसको पोटेंशियल कुछ कहते हैं ना, वो उसकी उतनी बढ़ जाती है ना, वो उसके हिसाब से रोग कौन सा दूर करेगी, माने कौन से रोग का इलाज है, औषधि बन जाती है। माने एक बढ़ते ही दूसरी बीमारी की औषधि हो जाती है। उसका एक अंश बढ़ा, एक और अंश बढ़ा दिया तो और किसी बीमारी के लिए दवाई हो जाती है। तो क्या हुआ है? तो वही ना, वही नहीं है, उतनी विशेषता उसमें पड़ी हुई है, तब तो वहाँ अंतर आ रहा है। कारण भेद से कार्य भेद होता है, और यदि कार्य भेद हो रहा है वहाँ, तो कारण में भी भेद होना चाहिए। तो उतने अलग अलग बीमारियों को दूर कर रहा है, तो उतनी विशेषताएं उसी में पड़ी हैं। एक ही सल्फर, वो एक सल्फर से ही उनमें सैकड़ों दवाइयाँ बन जाती हैं। वो एक एक अंश कम ज़्यादा होने से अलग अलग बीमारियों में काम आ जाता है। तो उतनी विशेषताएं उसे अंशात्मक में रूप में पड़ी है, इसलिए अलग अलग ही है वे। ऐसे ये सभी जितने भेद है, इनके प्रभेद किए जाए, उतने भेद उसे समझ लेना चाहिए।
यहाँ इस सूत्र में शब्दों की व्याख्या पहले की, अब व्याकरण अब बता रहे हैं। स्पर्शश्च रसश्च गंधश्च वर्णश्च स्पर्श रस गंध वर्णाः, कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व तो दो के बीच में होता है ना, द्वंद्व, द्वंद्व माने दो। तो ऐसा नहीं, वो जितने भी होंगे एक साथ यदि लिए जाएंगे तो उसको द्वंद्व समास ही कहलाएगा। वर्णाश्च, तो एतेषाम संति, ये जिनके होते हैं वह कहलाएगा स्पर्श रस गंध वर्ण बनता, ये जिसके पाए जाए वह स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। इति नित्य योगे मतु निर्देशः, इसमें मतु प्रत्यय किया गया है ना, तो नित्य योग माने वह स्पर्श रसादि पुद्गल के साथ में सदैव रहते हैं, उनका नित्य संयोग है, इसके लिए मतु प्रत्यय करके रसवंत कर दिया है इसे। यथा क्षीरिनो न्यग्रोधा इति, न्यग्रोध माने बड़, बड़े ना, बड़े या पीपल, बड़, बड़ में यदि थोड़ा सा आप उसे छीलोगे ना हल्का सा ही तो क्या आने लग जाएगा? दूध निकलने लगता है, क्षीर, इसलिए वह क्षीरिनो कहलाता है, माने क्षीरवान है वह, और वो क्षीर दूध उसके साथ हमेशा संयोग वाला है। ऐसे पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण उसमें सदैव पाए जाते हैं। ननुच, अब शंकाकार पूछता है, ननुच रूपिना पुद्गला इत्यत्र पुद्गलानाम रूपत्वमुक्तम तद अविनाभाविनश्च रसादयास्तत्रैव परिग्रहता इति व्याख्यातम तस्मात् तेनैव पुद्गलानाम रूपादिमत्व सिद्धेः सूत्रमिदम अनर्थकमिति। आप तो एक सूत्र में एक एक अक्षर कम करने की कोशिश करते हैं और एक एक सूत्र अनावश्यक ही लिख देते हैं। यदि इस सूत्र की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि इस सूत्र का जो विषय है वो आप पहले ही बता चुके हो। कहाँ बता चुके? कि रूपिना पुद्गला, इस सूत्र में बता दिया। ये कहाँ बताया? तो रूपी बताया था कि नहीं, रूपी का मतलब क्या है? यदि रूप लेते हैं अकेला वर्ण, तब भी उसके अविनाभावी होने से रस गंध स्पर्श भी आ ही गए, तो हो गया उल्लेख। जब उसी से उल्लेख हो गया था तो ये एक सूत्र अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं थी। ये आपका एक सूत्र निरर्थक है, ये प्रश्न किया गया है। पुनः पढ़ते इस वाक्य को, ननुच रूपिना पुद्गला इत्यत्र, ये रूपिना पुद्गला ये जो सूत्र आया था वहाँ पर पुद्गलानाम रूपत्वम उक्तम, पुद्गल द्रव्य का रूपीपना कहा गया। तद अविनाभाविनश्च रसादया तत्रैव परिग्रहीता, और उसके अविनाभावी होने से रस गंध स्पर्श इनका भी ग्रहण हो ही गया। इति व्याख्यातम, तस्मात् उसी से इसकी व्याख्या हो गई। तेनैव पुद्गलानाम रूपादि मत्व सिद्धे है, और उसी से पुद्गल का रूपादि मान, रूपादि मान का अर्थ है स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पूरे सहित, ये सिद्धि वहीं हो गई। इसलिए सूत्रम इदम अनर्थकम, इसलिए अभी जो सूत्र 23वां है ये निरर्थक है। ये प्रश्न खड़ा किया है। उत्तर देते हैं, न एष दोषः नित्यावस्थितानि रूपाणि इत्यत्र धर्मादीनां नित्यत्वादि निरूपणेन पुद्गलानाम अरूपित्व प्रसंगे तद अपाकरणार्थम तदुक्तम। वहाँ जो सूत्र दिया गया था उस सूत्र का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था, उसका पहले वाला जो सूत्र था नित्यावस्थितानि रूपाणि, ये धर्माधर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवाश्च, और उसी की विशेषता बताते हुए कहा था कि नित्य है, अवस्थित अरूपी है। तो ऐसा कहने से पुद्गल भी अरूपी हो जाता, तो उसके निराकरण के लिए इत्यत्र धर्मादीनाम नित्यत्वादि निरूपणेन पुद्गलानाम अरूपित्व, पुद्गल वहाँ अरूपी बन जाते, तो उसका अपाकरण निराकरण करने के लिए वह सूत्र बना दिया गया था। इदम तो तेषाम स्वरूप विशेष प्रतिपत्त्यर्थम उच्यते, और ये जो नया सूत्र बनाया है अब यहाँ पुद्गल का स्वरूप बताना है, इसलिए स्वरूप की चर्चा के कारण से स्वरूप विशेष प्रतिपत्ति, स्वरूप का विशेष प्रतिपादन, स्वरूप का विशेष ज्ञान कराने के लिए सूत्र है। इसलिए उस सूत्र की सार्थकता अलग है और इस सूत्र की सार्थकता अलग है, दोनों के विषय अलग अलग। कदाचित विषय एक से भी हों, प्रकरण
और उस प्रकरण के अनुसार आवश्यकता है, इसलिए वहाँ लिखा गया है। 24वां सूत्र, अवशिष्ट पुद्गल विकार प्रतिपत्त्यर्थम इदम उच्यते। ये तो 4 कह दिए ना, बस 4 ही है क्या, और भी कुछ होता है पुद्गल में? ये 4 तो मुख्य गुण हैं, इसके कारण से बहुत से कार्य होते हैं। उसमें से कुछ और पुद्गल के विकार, विकार माने विभाव, विभाव ही कोई विकृति ही हो जरूरी नहीं है, विशेष कार्य, पर्याय, परिणमन, उसकी अपेक्षा से भी कहते हैं। माने पुद्गल की और पर्याय बताने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। कौन पाठ कर रहा था अभी? अमन। सौक्ष्म य का उल्लेख अलग से नहीं करना है, सौक्ष्म उसे आधा म और ये जुड़ करके आएगा। स्थौल्य, स्थौलय नहीं, ये यूपी तरफ वालों के उच्चारण में गड़बड़ होती है। आचार्य, ये बोलेंगे आचार्य, र अलग बोलेंगे और ये बोलेंगे आचार्य, र भी उच्चारण पूरा करेंगे, फिर यह कहेंगे। वो हलंत को पूरा ही करने की कोशिश करते हैं। ये हापुड़, ये जो इधर बेल्ट है ना, दिल्ली से लेकर मेरठ तक में, यहाँ बहुत पंचकल्याणक हुए हैं, गन्नौर, मंडी, बहुत सारे पंचकल्याणक हुए, अभिनंदन जी, भाई जी, इनके माध्यम से। तो एक किसी गांव में हुआ और वहाँ की भाषा की नकल हमारे जो साथी रहते थे ना, वे कभी कभी करते थे। वहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा होगा और अचानक लाइट चली गई, तो वहाँ सूचना देने वाला ये कहता है, जिन जिन के पास भी स्कूटर है वे अपने स्कूटर को स्टार्ट करके स्टेज पर लाइट फेंके। अब बोले ये, अब हर हलंत को उसने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। तो ये पूरा अलग अलग पूरा उल्लेख नहीं करे इसको। बुलाते हैं सूत्र 24वां, शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवंतश्च। मुझे लग रहा है कनिष्ठ वाले अच्छा बोल रहे, शुद्ध, सेकेंड ईयर वालों से भी। यहाँ भी हर एक की व्याख्या करते चलते हैं। शब्द बंद, ये जो शब्द आए हैं ये सब की व्याख्या, ये सर्वार्थ सिद्धि की विशेषता यही है। जितने शब्द आए हैं उन सब के लक्षण यहाँ दिए गए हैं। शब्दो द्विविधा भाषा लक्षणों विपरीतश्चेति। शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भाषा लक्षण और विपरीत। भाषा और दूसरे अभाषा कहलाएंगे। एक भाषा वाले हैं और एक बिना भाषा के हैं। भाषा लक्षणों द्विविधा, उसमें से भाषा वाले जो शब्द होते हैं ना, वे भी 2 प्रकार के हैं। साक्षरो अनक्षरश्चेति, साक्षर और अनक्षर, ये सब व्याख्या कर रहे हैं अपने आप ही। अक्षरीकृताः शास्त्राभिव्यंजकाः संस्कृत विपरीत भेदात् आर्यम्लेच्छ व्यवहार हेतु। अक्षरात्मक भाषा कौन सी? अक्षरात्मक भाषा है जिससे शास्त्र व्यक्त होता है। ये शास्त्र अकेले इसी शास्त्र की बात नहीं, जो भी बात परस्पर में, शास्त्र में, शास्त्र शब्द जो बनता है ना, शास्ता शास्ति सतो हितम कहा ना, तो शास्ति माने क्या? कथन करना। शास्ता उपदेश दाता, जो कुछ शास्त्री माने उपदेश दे रहा है और उसी के आधार से शास्त्र हुआ। इसका मतलब हम कथन करें, तो हम एक कथन क्या किया जाता है कि हम कहे और दूसरा उसको समझे। उपदेश दाता उपदेश दे और सामने वाले समझे, और ये इस तरीके से भावों के आदान प्रदान के लिए वो विशिष्ट प्रकार के, उस प्रकार के अक्षरों का प्रयोग किया जाएगा। तो ये अक्षरात्मक भाषा है, शास्त्र अभिव्यंजक है। कौन से? संस्कृत इत्यादि। और विपरीत, संस्कृत है आर्य भाषा और उसके विपरीत म्लेच्छ भाषा। कौन सी? अपभ्रंश वगैरह। प्राकृत को भी कहा वैसे अपभ्रंश इत्यादि, ये म्लेच्छों की भाषा कहलाई। ये सभी आर्य म्लेच्छ व्यवहार हेतु, आर्यों के व्यवहार की हेतु है।
संस्कृत भाषा, म्लेच्छों के व्यवहार की हेतु है, और अपभ्रंश इत्यादि हैं, ये सब अक्षरीकृत कहलाएंगी। ये उस समय मुख्य रूप से प्रचलित थे, इसलिए इनका उल्लेख किया। अभी कहेंगे तो हिंदी है, अंग्रेजी है, ये सब अक्षरात्मक में आएंगी। जिन जिन में भी अक्षरों का प्रयोग हो रहा है वो सब अक्षरात्मक। अनक्षरात्मक कौन सी कहलाती है? भाषा है। भाषा की बात करें, भाषा शब्द में भाषा के लक्षण वाले शब्दों की बात चल रही है, बिना भाषा वाले की अलग बात करेंगे। अभी तो भाषा वाले ही, ये अक्षरात्मक भाषा हो गई। अब अनक्षरात्मक कैसी है? द्विंद्रियादीनाम अतिशय ज्ञान स्वरूप प्रतिपादन हेतु, द्विंद्रिय आदि के जीवों की अतिशय ज्ञान के स्वरूप का प्रतिपादन जिससे हो रहा है, उसकी जो हेतु है वो उनकी जो भाषा है द्विंद्रिय आदि की। और द्विंद्रिय कौन होते हैं? 2 इंद्री, 3 इंद्री, छड़ाला में इसमें भी आना, लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहुपीर। अब लट माने ये चावल इत्यादि में पड़ती है लट। अब इसकी आवाज़ सुनी कभी? अब उसकी भाषा कह रहे हैं, पिपीलिका। अब इसके बाद तो आती है अली, और उसके बाद क्या है? लट पिपील अली आदि। ये तो विकलत त्रय ले लिए। फिर पंचेंद्रिय में तो वापस फिर जो असंगी और संगी आए, तो उनकी तो सबकी आवाज़ है, पशु पक्षी, इनकी तो स्पष्ट ख्याल में आती है। लेकिन द्वेंद्रिय से ही शुरू हो गई है। भले हम सुन सकते नहीं सुन सकते, क्या हो सकता है, ये उनकी है। यहाँ एक शब्द है अतिशय, ज्ञानातिशय, उन्हें उनका अतिशय है ज्ञान का। अपना ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, अतिशय ज्ञान है उनका। हिंदी में क्या अर्थ किया देखिए? जिससे उनके सातिशय ज्ञान के स्वरूप का पता लगता है, सातिशय ज्ञान के स्वरूप का पता लगता है। ऐसे 2 इंद्रिय आदि जीवों के शब्द अनक्षरात्मक शब्द है। क्या लेना सातिशय? मैंने मुझे जो ख्याल आ रहा है वो आप्तमीमांसा में एक जो श्लोक आता है, दोषावरणयोर हानि निःशेषास्तिशायनात् क्वचिद्यता सो हेतुभ्यो बहिरंतर्मलक्ष्या। वहाँ अतिशायन का अर्थ क्या होगा? घटना बढ़ना है ना, माने दोषावरणयो हानि निःशेषा अस्ति अतिशायना, माने दोषावरण पूरी तरह घट सकते हैं, क्योंकि यहाँ अतिशायन देखा जा रहा है, माने हीनता देखी जा रही है। और हीनता होते 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 पूरी हीनता हो सकती है, ऐसा अतिशय का अर्थ यहाँ होना चाहिए। माने उनमें ज्ञान की हीनता है, उच्चता नहीं है। यदि उच्चता विशेषता होती तो वे भी हमारे जैसे एक दूसरे से भावों का संप्रेषण करते, आवाज़ देते, बुलाते, दुख दर्द की बात करते, तो वे नहीं कर सकते हैं। पशु पक्षी भी नहीं कर सकते हैं। तो ये कहते हैं उनके उस प्रकार के ज्ञान की कमी है। पीछे वांग शब्द का वचन आए थे ना पीछे, पुद्गल के उपकार के रूप में, और उसमें भी भाव वचन और द्रव्य वचन दोनों लिए थे। अब भाव वचन के रूप में ज्ञानावरण का क्षोभशम भी साथ में लिया था, तो उस प्रकार के ज्ञानावरण का क्षोभशम। तो हमारी वाणी विशेष है, हम इस तरह से अक्षरों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं और सामने वाले सब समझ रहे हैं। तो ये हमारे ज्ञान का, ये ज्ञान विशेष है हमारा, और उनका ज्ञान हीन है। इसलिए अतिशय शब्द से हीन होना चाहिए, और शब्द से उसे देखना उसमें से, लेकिन इससे उनके ज्ञान का पता चलता है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो एकाक्षरी है, एकाक्षरी है, और एक अक्षर वाली होने से अनक्षरी कहा जाता है, वो इसलिए उसे अक्षरात्मक कहना चाहिए। वहाँ भी अतिशय है, लेकिन वो एक होकर के भी सर्वभाषा रूप से परिणमने की विशेषता, या देवकृत अतिशय, वहाँ अतिशय का अलग अर्थ है, वहाँ तो विशेषता है। इन यहाँ हीनता के अर्थ में होना चाहिए, फिर भी इसे मिला लेना। ये भी आ रहे हैं, ये अभी अलग से है, ये अभाषा वाले हैं इसमें से। स ईश सर्व प्रायोगिका, स ईश सर्व प्रायोगिका, क्या कह रहे हैं?
ये जितने अक्षरात्मक अनक्षरात्मक कहेंगे ना भाषा वाले जितने शब्द है ये प्रायोगिक है, क्योंकि वे जीवों के प्रयोग से होते हैं, इसलिए प्रायोगिक कहलाएंगे। अभाषात्मको द्विविधा, बिना भाषा वाले जो शब्द है आवाज़, वो दो प्रकार का होते हैं, प्रायोगिक और वैश्रेषिक। पहले वैश्रेषिक को बता रहे हैं। वैश्रेषिको वलाहकादि प्रभवः, वैश्रेषिक माने स्वाभाविक, और स्वाभाविक कह रहे हैं बादलों की आदि जो आवाज़ होती, गड़गड़ाहट होती है, कौन करता है? कभी कभी बहुत तेज गड़गड़ाने लग जाता है, तब कहते हैं इंद्रदेव आज कुपित हो गए हैं, बहुत क्रोधित हो गए हैं, प्रकृति कुपित हो गई है, ऐसा ऐसा कहते हैं वैसे। और जोर से तेज आवाज़ करने के बाद में बिजली कड़कती है, बिजली चमकती है, जैसे आपकी फ़ोटो खींची जा रही हो ऐसे, अचानक है ना, एकदम से गड़गड़ाहट हो जाए तो आप घबरा जाओ, तो पहले घबरा दिया और अब फ़ोटो खींच रहे हैं। पहले कहते मुस्कुराओ, फ़ोटो खींचने वाला हमेशा ही कहता है ना स्माइल प्लीज़, उसके बाद फ़ोटो खींचता है। और ये कैसा कर रहे हैं, पहले घबरा दिया और फिर फ़ोटो खींच रहे हैं। यहाँ कह रहे कि वैश्रेषिक है, वो स्वाभाविक है, कोई करने वाला नहीं है उसमें। अब प्रायोगिक कैसे है? प्रायोगिकस चतुर्धा, प्रायोगिक कोई करेगा, उससे जो उत्पन्न होते हैं वो चार प्रकार के हैं, तत्, वितत, घन और सौशिर भेदात, ये अंतर है। इनका फिर स्वरूप क्या है? तत्र चर्म तनन निमित्तः पुष्कर भेरी दर्दुरादि प्रभवाः तताः। तत् किसे कहेंगे? चर्म तनन निमित्तः, चमड़े के निमित्त से। चमड़े के क्या बने रहते हैं? ये ढोलक है ना, और तबला है, ये सभी। इसमें जो आगे पुष्कर दे रहे ना, पुष्कर भेरी, मेरे ख्याल से पुष्कर माने ढोलक होगा, भेरी जो बड़ा, हाँ ऐसे नगाड़ा युद्ध में बजाया जाता है ना, युद्ध की भेरी, वो भेरी। दर्दुर माने ये वो कोई वाद्य यंत्र के कोई प्रकार होना चाहिए। वैसे तो दर्दुर माने तो मेंढक होता है, लेकिन यहाँ मेंढक तो नहीं होगा, क्योंकि मेंढक की आवाज़ क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो भाषा में चली गई है, वो भाषात्मक अनक्षरात्मक भाषा में आ गई, वो उसका टर्राना जो है वो अनक्षरात्मक भाषा में आ गया। कौन कहता है पशुओं की बोली नहीं होती है? सबकी अपनी अपनी होती है। गधा रेंकता है, शेर दहाड़ता है, और अभी ये मेंढक जो है वो टर्राता है, घोड़ा हिनहिनाता है, ये सबके अलग अलग है। देखो जिसकी निकालोगे सबके मिल जाएंगे अलग अलग तरह के। तो ये अभाषात्मक होकर के। लेकिन ये जो चमड़े से मड़े हुए जितने वाद्य यंत्र होंगे, लेकिन वे वाद्य यंत्र भी कोई बजाएगा, इसलिए प्रायोगिक कहलाए। और ये तत् नाम का अभाषात्मक आवाज शब्द है ये। अब वितत क्या है देखो, तंत्रीकृत वीणा सुघोषादि समुद्भव विततः। तंत्रीकृत तार से, तार के कारण से, तो वीणा में तार लगी होती है ना, वो तार के उसके छेड़ने के कारण से आवाज आती है। उसी प्रकार का कोई सुघोष भी होगा उसी प्रकार से। एक तो है ये वीणा को ऐसे छेड़ करके बजाया जाता है, और एक सारंगी होती ना, वो भी तार होता है, और तार के ऊपर ऐसा दूसरा तार ऐसे घिस करके उसकी आवाज़ निकाली जाती है। ये वो सुघोष होना चाहिए, लेकिन वो दोनों ही तार से संबंधित हैं, ये कहलाएंगे वितत। तो आवाज़ में भी अंतर है उस हिसाब से, तो तत् और वितत। तीसरा है घन। घन क्या है? जिसमें घन ठोका जाता होगा वो घन है। ताल, घंटा, लालन आदि अभिघात जहाँ घना। ताल ये जो बजाते हैं जोर जोर से बजाते हैं, झांझ मजीरा होते ना ऐसे, ये ताल। और घंटा ऐसी लालन झालर जैसे कहलाते हैं ये सभी। और ये सभी अभिघात से, इसको पीटने से बजते हैं, ये कहलाएंगे घन। और अंतिम जो सौशिर है, वंश शंकादि निमित्तः सौशिरः।
वंश, शंखादि, बांस, बांसुरी, बांसुरी से जो आवाज़ निकलती है वो सौशिर कहलाएगी। अब हारमोनियम तो रह गया, ये इसी सौशिर में आना चाहिए कि हवा के कारण से इसे निकल रहे ना, ये सौशिर में आना चाहिए। और भी जो हवा से पास करके जो बजाए जाते होंगे ये सब इसी तरह सौशिर में आते हैं। हाँ, वितत, हाँ, किसमें? हाँ, नहीं, उस आवाज़ को तो जैसे बांसुरी में छेद को कम ज़्यादा करके उसके आवाज़ में अंतर किया जाता है, वैसे ही हवा भर के हवा निकल रही है उसे तो कंट्रोल करके किया जा रहा है। चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें होगा कि चाहे उसमें होगा। हाँ, अभाषात्मक है ये सभी। ये चर्चा हो गई आपकी शब्द की। देखिए, यहाँ तक शब्द की चर्चा हुई। शब्द पहले अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक। अक्षरात्मक भी दो प्रकार का, एक जो शास्त्र लिखे जा रहे हो जिसमें वो बोली जा रही है ऐसी, और दूसरी जो अनक्षरात्मक है, द्विंद्रिय आदि की जो अनक्षरात्मक है, और फिर दूसरे हैं अभाषा वाली जो है वह दो प्रकार की, प्रायोगिक और वैश्रसिक। वैश्रसिक तो ये जितने भी बादल गड़गड़ा रहे हैं, कहीं अपने आप जो आवाज़ होती है वो वैश्रसिक कहलाएगी, और प्रायोगिक के ये सभी तत्व वितत घन सौशर्य भेद किए गए। शब्द के बाद नंबर है बंध का। बंधो द्विविधाः वैश्रसिका प्रायोगिकश्च। बंध भी दो तरह का। अब वैश्रसिक प्रायोगिक आ जाए तो समझ लेना क्या चर्चा है ना, क्योंकि बहुत बार शब्द का प्रयोग आएगा ही। पुरुष प्रयोग अनपेक्षो वैश्रसिकाः, किसी भी पुरुष के बिना किए, किसी के बिना किए जो अपने आप हो रहा है वो वैश्रसिक कहलाता है। तद यथा, कैसे? स्निग्ध रूक्षत्व गुण निमित्तो विद्युत, उल्का, जलधारा, अग्नि, इंद्रधनुरादि विषयः। इसको किसने किया है? ये जितने हो रहे हैं, उल्कापात होता है तो इकट्ठा एक पड़ रहा है, विद्युत, बिजली चमक रही है, ये भी सब एक बंद है एक दूसरे में टकराने से हो रहे हैं। जलधारा, पानी की धारा आ रही है, अग्नि है, इंद्रधनुष है, ये सभी बिना किसी के किए हो रहे हैं, इसलिए वैश्रसिक कहलाएंगे। पुरुष प्रयोग निमित्ता प्रायोगिकाः, और पुरुष के प्रयोग के निमित्त से होंगे वो प्रायोगिक बंध कहलाएगा। इसे भी फिर दो प्रकार से कह रहे, इसे दो प्रकार का ही। अजीव विषयो जीवाजीव विषयश्च इति द्विधा भिन्नः। इसके दो भेद है, अजीव विषयक और जीवाजीव विषयक। तीन होना चाहिए था वैसे, अजीव विषयक, जीव विषयक और फिर जीवाजीव विषयक। ऐसा नहीं है। हाँ, बताते अभी क्यों कैसे नहीं होगा। अजीव विषय वाला कैसा? तत्र अजीव विषयो जतुकाष्ठादि लक्षणः। अजीव जो है वह ये लकड़ी इत्यादि को, जतु में क्या लिया? लाख और लकड़ी को कहीं जोड़ दिया या आपस में, या लकड़ी में लाख उत्पन्न हुई और दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, चिपके हुए हैं। वद्यघातक संबंध बताया ना उसमें, प्लक्षवत वद्यघातक, तो वो भी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। हो सकता है कोई नाद और आवाज़ जो निकलती है उसका कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा ऐसा इसके साथ में। ये तो पानी बरसता था, और दूसरा जो सांध्य के समय बचा था, दिए जल जाते थे, ऐसे कहते हैं। अब वो चमत्कार था कि उसके साथ ही निमित्त नैमित्तिक संबंध था, पता नहीं। अजीव विषय में ले रहे हैं। अजीव पदार्थों का जो जुड़ान है वह अजीव विषय कहलाएगा। और जीवाजीव विषय कौन सा है? कर्म नो कर्म बंधः। कर्म और नो कर्म का बंध जो हो रहा है, कर्म नो कर्म अजीव है, और उसका बंध किसके साथ होगा? जीव के साथ होगा, इसलिए जीवाजीव विषयक है। अकेला जीव विषयक क्यों नहीं लिया? अब जीव कैसे बंधेंगे? जीव से अमूर्तिक है, परस्पर नहीं बंध सकते, इसलिए जीव विषयक बंध नहीं है। फिर अजीव विषयक क्यों हुए?
क्योंकि पुद्गल परस्पर में बनते हैं ना। अजीव तो शब्द कह दिया, लेकिन वो पुद्गल का ही अकेला है। तो अकेले पुद्गल का बंधे अजीव विषयक है, और जीव कर्मों से बंध रहा है वो जीवाजीव विषयक है। ये बंध की चर्चा हो गई। इसमें थोड़ा सा हर एक का लक्षण नहीं दिया है। पहले लक्षण दे के भेद करते, इसमें सीधे भेद करके ही उसका स्वरूप बता दिया, भेद पूर्वक स्वरूप बता दिया, लेकिन लक्षण नहीं बताया है। तो लक्षण अपनी तरफ से बनाना चाहे तो सबके बना सकते हो अलग अलग। सौक्ष्म, अब सूक्ष्मता की चर्चा शुरू हो गई। सौक्ष्मम द्विविधम, सूक्ष्मता दो तरह की होती है। अंत्यम आपेक्षिकम च, बिल्कुल अंतिम सूक्ष्मता। इसका अर्थ क्या? अंतिम सूक्ष्मता माने उससे और कोई सूक्ष्म नहीं हो, वो अंत्य कहलाएगा। और बाकी आपेक्षिक, आपेक्षिक माने कौन किससे छोटा बड़ा है उस अपेक्षा से। तत्र अंत्यम परमाणुनाम, अंतिम सूक्ष्मता किसकी है कि परमाणु की। और आपेक्षिक कैसी? बिल्वम अमलक बदरादि नाम, बेल, बेल का फल होता है ना, और उससे छोटा होता है आंवला, उससे छोटा होता है बेर। तो ये कह रहे जैसे ये सूक्ष्मता होती गई, ये आपेक्षिक सूक्ष्मता है। एक से दूसरा सूक्ष्म है, ये आपेक्षिक सूक्ष्मता कहलाएगी। और ऐसे करते 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 सबसे छोटी सूक्ष्मता होगी परमाणु की। इसी तरह स्थौल्यम अपि द्विविधम आंत्यम अपेक्षिकम चेति, इसी तरह स्थूलता भी दो तरह की। क्या दो प्रकार है इसमें? तंत्र अंत्यम जगत व्यापिनी महास्कंदे, वो सबसे अंतिम स्थूलता कौन सी? स्थूल माने बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है? कि महास्कंद। कितना बड़ा है? वो करे पूरे लोकाकाश में व्याप्त होकर के, ऐसा पूरा। तो पूरे लोकाकाश में वहाँ स्कंद रह रहा है, तो फिर हम कैसे रह रहे उसके बीच में? तो वो सूक्ष्म है, यहाँ तो स्थूल कह रहे हैं। तो वो बड़े की अपेक्षा से तो स्थूल कह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को अवगाह देते जा रहे हैं वे स्कंद इस प्रकार के, इस दृष्टि से सूक्ष्म कहलाएंगे। तो सबसे बड़ा है, वो अंतिम स्थूलता है उसकी। आपेक्षिकम बलरामलक बिल्व तालादिशु, अब इसके उल्टा कर दिया उसे। बेर, बेर से बड़ा आंवला, आंवला से बड़ा बेल का फल, एक और जोड़ दिया, और उससे बड़ा ताल। ताल क्या होता है? ताड़ी, ताड़ी निकलती है जिसमें से नारियल जैसा कोई फल होता है। तो ये उससे बड़ा हो गया ना, तो इसलिए ये उससे बड़े बड़े होते गए। ये आपेक्षिक स्थूलता है। स्थूलता, स्थौल्य की चर्चा पूरी हो गई। अब इसके बाद क्या? संस्थान। संस्थानम आकृति ही, संस्थान का लक्षण बता दिया। संस्थान क्या है? आकृति, आकार जो है वो संस्थान कहलाएगा। तद्विविधम, वह भी दो प्रकार का। इत्थम लक्षणम अनित्थम लक्षणम चेति, कौन सा लक्षण? इत्थम लक्षण अनित्थम लक्षण, ये कौन सा? इत्थम अनित्थम क्या होता है? इत्थम लक्षणम अनित्थम लक्षणम चेति। इत्थम माने ये इसी प्रकार है, ऐसा। तो किसी विशिष्ट आकार को हम कह सकते नहीं ऐसा है, और कोई ऐसा है जिसको क्या आकार है कि कहा नहीं जा सकता, वो अनित्थम कहा उसे। उदाहरण दे रहे दोनों के। वृत्त, त्रस्र, चतुरस्र, आयत, परिमंडलादि नाम इत्थम लक्षणम। वृत्त ये गोल है, फिर त्रस्र त्रिकोण है, चतुरस्र चौकोर है, आयत है, परिमंडल ये गोल है, इत्यादि जो है ना, ये आप विशिष्ट आकार ऐसा कह सकते हैं। गोल, चौकोर इत्यादि आकार आप कह सकते हो, ये तो कहलाएंगे इत्थम लक्षणम। अतो अन्यन मेघादीनाम संस्थानम अनेक विधम इत्थम इदम इति निरूपण अभावाद अनित्थम लक्षणम। और आकाश में देखो आप बादलों का आकार कौन सा कह सकते हो? कौन सा आकार है? अभी तो बहुत से लोगों को वैराग्य हो जाता है। कैसे हो गया? किनको हुआ? अजितनाथ, वो देख रहे थे और वहाँ महल जैसी रचना हो गई बादलों में, और फिर से अभी देख रहे हैं, इतनी देर में क्या होगी? वो मिट गई। वो तो कोई महल जैसी दिख रही थी, लेकिन वो तो बाकी की
ये तो वास्तव में हमारी कल्पना ही है, अपनी कल्पना से वहाँ देख रहे हैं। वो जो एक विशिष्ट सभी कभी कैसे आकार बनते हैं, तो उन्हें हम निश्चित रूप से ऐसा कह नहीं सकते कि ऐसा ही आकार है, इसलिए अनित्थम लक्षणम कहा। पर्वत का भी आकार कौन सा? ड्राइंग में वो घड़ा, ये कोई ऐसा आकार बनाने के लिए कहते थे ना, घोड़ा, कोई पंछी, वो बनाने के लिए कहते थे तो बहुत कठिन लगता था। और पहाड़ बनाने के लिए कहते थे बहुत आसान रहता था। हाँ, कुछ भी कैसे भी आड़े टेढ़े कर दो, हाँ, वो पहाड़ बन सकता था। तो कौन सा आकार है पहाड़ का? तो उसके बाद भी आप एक विशेष आकार तो कह सकते, पर्वत, ऐसा देख करके पर्वत कह सकते हो, लेकिन गोल, चौकोर इत्यादि जो नाम है ऐसे विशिष्ट नाम नहीं दे सकते, इसलिए अनित्थम लक्षणम कहा उसको। इन फिर भी आकार है उसको। हो गया इसका संस्थान की चर्चा होगी। इसके बाद है भेद, संस्थान के बाद भेद। भेदा षोड़ा, भेद कितने प्रकार के? षोड़ा माने 6 प्रकार के। उत्कर, चूर्ण, खंड, चूर्णिका, प्रतर, अनुचटन, विकल्पात, ये भेद है इसके। और ये भेद सभी हमारे बराबर रोज काम आने वाले हैं। देखिए उत्कर क्या है, एक एक का स्वरूप बताते हैं। तत्र उत्करः काष्ठादीनां करपत्रादिभिर उत्कर्णम। लकड़ी के टुकड़े, लकड़ी को भेदे जाएंगे ना, तो लकड़ी को कैसे भेदोगे? कि करोंत से। तो करोंत से लकड़ी के जो 2 टुकड़े किए जाते हैं वो कहलाएगा उत्कर। लकड़ी के टुकड़े करना ये उत्कर। ऐसे ही पत्थर के टुकड़े किए जाएंगे वो भी उत्कर कहलाएगा। 2 टुकड़े किए जाए ऐसे, वैसे उत्कर कहलाएंगे। ऐसे ही हम फल बना रहे हो ना, तो फल बनाते समय भी हम इसके 2 भाग कर रहे हैं, वो सब ऐसे उत्कर कहे जा सकते हैं। चूर्णः, इसको ध्यान से पढ़ो, इसका प्रयोग करते हैं हम, माने हम भी संस्कृत का प्रयोग करते हैं। चूर्णः यव घूमादीनां, यव गोधूमादीनां सक्तु कणिकादि। चूर्ण किसे कहते हैं? जौ और गोधूम माने गेहूँ इत्यादि के जो सत्तू और कणिक है, ये कहलाते हैं, ये कहलाते चूर्ण। तो एक तो हम चून शब्द का प्रयोग करते हैं, आटे के लिए करते हैं ना चून, तो ये एक चून कहलाता है। बिन पानी ना उबरे मोती मानस चून, वहाँ भी जो शब्द का प्रयोग किया है ना, ये चून। और दूसरा सक्तु कणिका, कणिक, ये जो शब्द प्रयोग किया, सत्तू जौ आदि मिला करके बनाया जाता है ना, तो इसको पीस के बनाया ना, इसलिए वो चूर्ण कहलाया। और कणिक आटे के लिए क्या? हाँ, वो वैसे कणिक कहते हैं, लेकिन ये आटे रूप से गेहूं को पीस करके बनाया गया, उसको यहाँ पर कणिक कह रहे हैं ना। ये कौन सा हो गया? दूसरा चूर्ण हो गया। अब खंड क्या है? खंडो घटादीनाम कपाल शर्करादि। खंड खंड, टुकड़े टुकड़े हो जाते ना, घड़ा फूट गया तो उसके ये टुकड़े टुकड़े जो हो गए, कपाल, बड़े बड़े टुकड़े हो गए तो कपाल कहलाते हैं। और बिल्कुल ही बारीक चूर्ण हो जाए ना तो शर्करा कहलाती है, तो ये खंड कहलाएगा। अब चूर्णिका, माश बुद्गादीनाम, उड़द और मूंग इत्यादि। आटे को पीसते हैं तो बिल्कुल बारीक आटा हो जाता है, आटे को नहीं, गेहूं को पीसते हैं तो आटा हो जाता है, ये तो कहलाएगा चूर्ण। और दलहन कहलाएंगे ना, दलहन, दालें, दालें जितने होती हैं इनको पीसोगे तो क्या हो जाते हैं? 2 फाड़ हो जाते हैं। तो ऐसे 2 फाड़ होने को कह रहे चूर्णिका। बारीक करो तो चूर्ण, और 2-2 हिस्से ही करते जाओ तो चूर्णिका। तो ये उड़द मूंग इत्यादि के जो 2 भेद किए जाते हैं, ये चूर्णिका कहलाएगी। प्रतरः अभ्रपटलादीनाम, ये जो बादलों के स्तर होते हैं एक के ऊपर इत्यादि, तो ये पटल कहलाएंगे, अभ्र, ये प्रतर कहलाएंगे। इसके बदले यदि बादल छट गए और अलग अलग भागों में हो गए, ये पहला स्तर है बादलों का, फिर उसके ऊपर दूसरा है, फिर तीसरा, ऐसे उनकी भिन्नता होना वो प्रतर कहलाते हैं। अनुचटन, अनुचटनम संतप्त अयः पिंडादिषु अयोघनादिभिर
अभिहन्यमानेषु स्फुलिंग निर्गमः। अनुचटन किसे कहते हैं? संतप्त अयह पिंड, जो तपाया हुआ लोहे का गोला है, और तपाए हुए लोहे के गोले पर अयोघनादि भी, लोहे के घन से अभिगनादि भी अभिहन्यमानेषु, माने उसको पीटा जाए तब क्या होता है? तो जो स्फुलिंग निर्गमः, उसमें से जो स्फुलिंगी कहलेंगे, वे क्या कहलाएंगे? चिंगारियाँ, जो चिंगारियाँ निकलती है वो कहलाएंगे अनुचटन, वो अनुचटन कहलाती हैं। ये सब भेद हो रहे ना, अलग अलग भिन्नता हो रही है, उस अपेक्षा से सभी नाम दिए। ये सब पुद्गल की पर्यायों की बात चल रही है। भेद के बाद है तम। तम किसे कहते हैं? अंधेरे को कहते हैं ना, उसकी परिभाषा दृष्टि प्रतिबंध कारणम प्रकाश विरोधी। आँखों को जो बाधक बनता है, प्रकाश का विरोधी, वो तम कहलाता है। छाया क्या होती है? प्रकाश आवरण निमित्ता, प्रकाश के आवरण होने से जो बन रही है वो छाया कहलाएगी। सा द्वेधा, वो छाया भी दो प्रकार की होती है। वर्णादि विकार परिणता प्रतिबिंब मात्रात्मिका चेति। वर्णादि विकार परिणता, ये जो दर्पण में प्रतिबिंब पड़ रहा है दर्पण में, वो तो है वर्णादि विकार वाली, क्योंकि इधर लाल हरा पीला है तो वैसे ही लाल हरा पीला उधर जा रहा है। आपके फोटो खींचने को हिंदी में क्या कहेंगे? फोटो को फोटोग्राफी, छायांकनी कहते हैं वो, माने वो छाया कहलाएगी। तो वहाँ भी वर्ण आ रहा है ना, ऐसा का वैसा लाल पीला इत्यादि वर्ण आ रहा है, तो ये वर्णादि विकार परिणत है। और दूसरा होता है प्रतिबिंब मात्रिका। प्रतिबिंब मात्र माने हम चल रहे हैं तो अकेली हमारी वो प्रकाश से छाया पड़ रही है, वो जो कहलाएगी। उसमें कौन सा वर्ण है? अकेले काला जैसा बस वैसे ही वर्ण है, तो प्रतिबिंबात्मक कहलाएगा अकेला। आतप क्या होता है? आदप आदित्य निमित्त उष्ण प्रकाश लक्षण, वो आतप कहलाएगा। उष्ण और प्रकाश, उजाला भी है और उसके साथ में उष्णता है। जो उष्ण प्रकाश होगा वो किसके निमित्त से? सूर्य के निमित्त से, वो आतप कहलाएगा। उद्योतः चंद्र मणि खद्योतादि प्रभवः प्रकाशः। आतप तो अकेले सूर्य का कहा, और उद्योत चंद्रमा का भी है, मणियों के प्रकाश को भी कहा, और खद्योत माने जुगनू वाला जो है वह प्रकाश। और उसमें क्या विशेषता होगी? उजाला के साथ ठंडक है, ठंडा उजाला है वह, तो उद्योत कहलाएगा। आगे सभी शब्द इसमें तपोद्योतवंतश्च, आतप भी आ गया, उद्योत भी हो गया। ये सभी त एते शब्दादिया, त माने ते एते शब्दादिया, जिन जिन की चर्चा की गई, ये सभी पुद्गल द्रव्य विकारा, ये सब पुद्गल द्रव्य के कार्य हैं। ते येषाम संति, ये जिसके हैं, वंता शब्द जोड़ना ना, वान उससे युक्त, शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवंतः, ऐसा कौन है? पुद्गला इति अभिसंबध्यते, ऐसा पुद्गल होता है। ये पुद्गल कहाँ से जोड़ा? पुद्गला ये कहाँ से जोड़ दिया? अभिसंबध्यते में जोड़ा जाता है, पिछले सूत्र में था, वहाँ से पुद्गला जोड़ दिया गया। च शब्देन नोदन अभिघातादयाः पुद्गल परिणामा आगमे प्रसिद्धा समुच्चीयन्ते। च शब्द भी लिया आखिरी में, तपोद्योतवंतश्च, कहते ये हमने बता दिए, इतना ही नहीं समझना, इससे अलावा और भी पुद्गल के कार्य होते हैं। ये नोदन अभिघात इत्यादि कहा। नोदन कह रहे, इसमें किसी का आवाज़ करने के लिए अपन ठोकते करते हैं ना, उस तरह से नोदन। अभिघात में भी घन करना है, माने ये सब भी कह रहे, उससे निकलने वाले आवाज़ इत्यादि, ये भी सब पुद्गल के परिणाम है। नाद, ये भी कह रहे पुद्गल के ही परिणाम है, और ये सब आगम में प्रसिद्ध है। पुद्गल के जितने जितने और परिणाम कहे गए हैं, उन सबको भी च शब्द से समझ लेना। कुछ यहाँ पर बता दी, और भी समझ लेना। उक्तानाम पुद्गलानाम भेद प्रदर्शनार्थम आह। अब उन पुद्गल, उनके भेद कितने हैं वो बताते हैं। अणवस्कंधाश्च
अणु और स्कंद दो भेद हैं। प्रदेश मात्र भावी स्पर्शादि पर्याय प्रसव सामर्थ्येन अन्यन्ते शब्दन्ते इति अणवः। अणु शब्द जो बना हुआ है ना, कहने से बनाया उसको, कहने से। अन्यन्ते शब्दन्ते, जो कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रदेश मात्र भावी, कितना सा है वो? एक प्रदेश मात्र। और प्रदेश कितना होता है? वो परमाणु जितने जगह को घेरता है। अब परमाणु को बताना होगा तो प्रदेश की तरफ से बताएंगे, और प्रदेश को बताना होगा तो परमाणु की तरफ से बताएंगे, और कोई इलाज नहीं है उसको बताने का। प्रदेश मात्र भावी, एक प्रदेश मात्र वाला, और स्पर्शादि पर्याय प्रसव सामर्थ्येन, स्पर्श रस गंध वर्ण इन सबको प्रकट करने का जिसमें सामर्थ्य है, माने गुण सारे पाए जा रहे हैं, और है एक प्रदेश मात्र इतना छोटा, वह कहलाएगा अणु। और दूसरा क्या है? सौक्ष्म्याद आत्मा, सौक्ष्म्याद आत्मादया आत्ममध्या आत्मांतश्च। हाँ, उसके लिए करे, वो सूक्ष्म होने से आत्म आदि, आत्म मध्य और आत्म अंत। परमाणु के आदि मध्य अंत में क्या है? आत्मा है। आत्मा है माने आत्मा का अर्थ हमारे चैतन्य स्वरूप आत्मा की बात नहीं है, माने वो स्वयं ही है। वो स्वयं ही आदि है, स्वयं ही मध्य और स्वयं ही अंत है। इसका अर्थ ये है, तीन भाई हो तो तीन भाइयों में ये बड़ा है, ये मझला है और ये छोटा है, और एक होगा तो क्या कहोगे? यही बड़ा है, यही मझला है और यही छोटा है। तो क्यों? है ही नहीं ना कोई दूसरा। तो ये इतना छोटा होता है कि इसके आदि मध्य अंत अलग अलग आप बता ही नहीं सकते। वो वही आदि है, वही मध्य, वही अंत है, बहुत छोटा करने के लिए बता रहे हैं। तो आत्मा शब्द का अर्थ स्ववाची लेना है। तो आत्मादि, आत्मा मध्य और आत्मा अंतश्च उक्तम च, ये गाथा भी ली इसी संदर्भ में, नियम सार की गाथा है। बोलिए। अत्त आदि, जो स्वयं ही आदि हैं, अत्त मध्यम स्वयं ही मध्य है, और अत्त अंतम स्वयं ही अंत है। और क्या विशेषता? नेव इंद्रिय गेज्झम, इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता उसको। जम दव्वम, ऐसा जो द्रव्य कैसा है? अविभागी, जिसका पुनः विभाग नहीं किया जा सकता। तम परमाणु वियाणि, उसको क्या जानना चाहिए? परमाणु समझना चाहिए। ये परमाणु की बात हो, अणु की चर्चा पूरी होगी। अब स्कंद की। स्थूल भावेन ग्रहण निक्षेपणादि व्यापार स्कंदनात् स्कंदा इति संज्ञायते, जो स्थूल होने के कारण से जिसे ग्रहण किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, ये सारे कार्य जिसके साथ हो सकते हैं, ये स्कंद ऐसे होने के कारण से स्कंद कहलाता है, स्कंद संज्ञा को प्राप्त होता है। रूढ़ौ क्रिया क्वचित सति उपलक्षणत्वेन आश्रीयते इति ग्रहणादि व्यापार अयोग्येषु अपि द्व्यनुकादिषु स्कंदाख्या प्रवर्तते। यहाँ स्कंद तो उसे कहा जिसे ग्रहण किया जाता है, जिसे छोड़ा जाता है, इकट्ठा किया जाए, हटाया जाए, उसको स्कंद कहा। कहते ऐसा कहने पर स्कंद शब्द रूढ़ हो गया, और रूढ़ होने पर जो हम जिनको ग्रहण नहीं कर सकते, जिनको हटा नहीं सकते, ऐसे द्व्यनुकादि जो स्कंद है, वे हटाना ग्रहण करना ऐसी क्रियाओं में नहीं आएंगे, फिर भी उनकी स्कंद व्याख्या रूढ़ी से कही जाएगी। गच्छति इति गो, गो किसे कहते हैं? गमन करे। और बैठी हुई होगी तो गाय कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो वो बस वो रूढ़ हो गया। ऐसे ही स्कंद शब्द रूढ़ हो गया, तो द्व्यनुकादि सभी के लिए स्कंद शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अनंत भेदा अपि पुद्गला अनु जात्या स्कंद जात्या च द्वैविध्यम आपद्यमाना सर्वे गृह्यन्ते इति तज्जात्याधार अनंत भेद संसूचनार्थम बहुवचनम क्रियते। पुद्गल कितने प्रकार के? पुद्गल के कितने भेद होते हैं? पुद्गल के कितने भेद होते हैं? पुद्गल कितने प्रकार का? अरे अभी सूत्र पढ़ लिया ना, कितने प्रकार का?
दो प्रकार का। कौन कौन से? अणु और स्कंद। तो दो ही प्रकार है ना, एक अणु और दूसरा स्कंद। तो अणु एक वचन और स्कंद एक वचन होना चाहिए, लेकिन सूत्र में क्या लिखा? अनवह स्कंदाश्च, बहुवचन किया। ऐसा बहुवचन क्यों किया है? इसके लिए बता रहे हैं, अनंत भेदा अपि पुद्गला, ये दो ही भेद नहीं, अनंत भेद। किस अपेक्षा? अणु जात्या स्कंद जात्या च, अणु जाति के भी अनंत है, माने परमाणु भी अनंत प्रकार के हैं, अलग अलग उनकी विशेषताओं से हो सकते हैं। और स्कंद तो अलग अलग है ही, दो अणु से लेकर के अनंत अनंत परमाणु वाला। ये दोनों ही द्वैविध्यम आपद्यमाना सर्वे ग्रहणते, वो जितनी जाति है वे सब ग्रहण किए जाते हैं। इति तद जाति आधार अनंत भेद संसूचनार्थम, इसी दो ही जाति के अनंत है इसकी सूचना देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया। अनवह स्कंदा इति भेदाभिधानम पूर्वोक्त सूत्रद्वय भेद संबंधनार्थम। अणु और स्कंद ये इनको अलग अलग भी किया ना, अणु स्कंधा, ऐसा बाद में भी बहुवचन लगाया जा सकता था, लेकिन अणु को भी अलग लगाया और स्कंद को भी अलग लगाया। तो ये कह रहे हैं पीछे के सूत्रों से क्रम बिठाने के लिए। क्या क्रम बिठाना है? स्पर्श गंध वर्ण वंतो अणवाहा, अणु जो होगा स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होगा। और स्कंदा पुनः शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्चाया तपोद्योतवंतश्च स्पर्शादि मंतश्चेति, माने अणु जो है उसमें ये जो बात के सूत्र में कहे ना शब्द बंध, ये अणु में नहीं घटित होंगे। अणु में क्या रहेगा? सिर्फ मूल जो गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण वो होंगे। और ये शब्द बंध इत्यादि किस में होंगे? कि ये स्कंदों में होंगे। तो स्कंद में शब्द बंध होंगे, स्पर्श रस नहीं होंगे क्या? स्पर्श रस भी होंगे। ये दोनों का पहले सूत्र से संबंध अणु का बिठाना है और स्कंद का संबंध दोनों से बिठाना है। इसके लिए दोनों में विभक्ति लगा करके बता दिया गया है। अणु और स्कंद की बात की है, इनका उत्पादन कैसे होता है इसकी चर्चा आगे 3 सूत्रों में की गई है। अभी समय हो रहा है इसलिए इसकी चर्चा आगे करेंगे।